नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको इस सेशन में देखेंगे। मैंने आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारे ही जो भी अपडेट और वीडियो हो वो आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। फ्रेंड्स, भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। साथ ही आप यह भी याद रखिएगा, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे ये थे डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। फ्रेंड्स, 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस बारे में फ्रेंड्स? तो जो बुकर पुरस्कार होता है यह एक साहित्यिक पुरस्कार यानी कि लिटरेचर का अवार्ड है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, भाषा इसकी क्या होती है? इंग्लिश होती है। यह केवल इंग्लिश में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक में चुनाव संपन्न हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं और यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई है और सिद्धारमैया जो हैं वो यहाँ के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी और फिजी। फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये पापुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा में गए थे। फिजी में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव है वो भी हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी और फिजी में नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, इसका नाम आप याद रखिएगा। और पापुआ न्यू गिनी का क्या है? द ग्रैंड कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो म्यांमार में आपको पता है काफ़ी भीषण तबाही हुई है और यहाँ पे चक्रवात से प्रभावित जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भारत द्वारा ऑपरेशन चालू किया गया है वो है ऑपरेशन करुणा। फ्रेंड्स, ऑपरेशन करुणा चालू किया गया भारत की तरफ से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ऑपरेशन करुणा में जो इंडियन नेवल है हमारी, उसकी तरफ से 2-3 भारतीय जहाज जो थे वो शामिल हुए थे। वो थे INS शिवालिक, INS कमोर्टा और INS सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है फ्रेंड्स जापान में। जापान में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस वर्ष का जो आयोजन हुआ है वह हुआ है हिरोशिमा जापान में। 49वां संस्करण था ये। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वह की है नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री हैं। आमंत्रित अतिथि देश कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत भी था अतिथि देशों में शामिल। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी कि किस क्लब ने जीता है एक्चुअली में? तो ये है मैनचेस्टर सिटी FC ने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसका खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य ने फ्रेंड्स मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 5000 साल पुराने पेड़ द ग्रेट ग्रैंडफादर को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो ये पेड़ कहाँ पे है? चिली में है। 5000 साल पुराना इस पेड़ का नाम क्या है? तो द ग्रेट ग्रैंडफादर इस पेड़ का नाम है। इसे दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो पेड़ है ये पेटागोनिया सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, चिली में है और द ग्रेट ग्रैंडफादर इसे उपनाम दिया गया है।
आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फ्रेंड्स, हमारी जो वार्षिकी है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक, साथ ही साथ अन्य मासिक पत्रिकाएं और त्रैमासिक पत्रिकाएं आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.ravibookspdf.com। लौटते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो प्रवीण सूद हैं फ्रेंड्स, आईपीएस ऑफिसर हैं ये सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने फ्रेंड्स मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न नागरिकों को 50% से 100% तक की किराए में छूट प्रदान की जाएगी और इस योजना के पहले चरण में 500 वाहनों को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बन गए हैं? तो जो भारतीय नौसेना के उपप्रमुख बने हैं वो हैं संजय जसजीत सिंह जी, भारतीय नौसेना के उपप्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो कुछ मिनिस्ट्री चेंज की गई हैं, इनके केंद्रीय मंत्रियों को भी चेंज किया गया है। ये बन गए हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू साहब, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब जीत लिया है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि ये भारतीय ये वैधानिक आयोग है सबसे पहली बात, और पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर, जो सीसीआई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत करेगा क्वाड की 2024 में मेजबानी। क्वाड में कौन कौन से 4 देश आते हैं? तो पहला है यूएसए, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया और चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये चारों मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसे हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग के खतरे को पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस सिस्टम आईपीएसएन नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएचओ द्वारा यह वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यानी कि इस नेटवर्क का जो उद्देश्य है वह यह है कि सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचानना और ट्रैक किया जाए, साथ ही साथ सूचनाओं को भी साझा किया जाए और कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए आगे चल के कार्यवाही की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र बन गया है भारत का पहला राज्य जो सुशासन विनियमों को मंजूरी देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ये जो नियम है इन नियमों का उद्देश्य है राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना। कुल मिला के जो गवर्नेंस मॉडल है, एक जो सुशासन का एक जो लक्ष्य है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसे प्राप्त करने में यह सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट 13वां सुधीर रमन कप 2023 किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने जीता है फ्रेंड्स सुधीर रमन कप 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो चीन ने फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर लगातार तीसरा सुधीर रमन कप जीत लिया है। इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश बन गया है फ्रेंड्स वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्रदान करना है, यानी कि जितने भी भारत भर के तीर्थ हैं उनको मुफ्त में मध्य प्रदेश राज्य बुजुर्गों के लिए फ्री में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कोई महिला यानी कि पहली महिला महानिदेशक बनी है और यह काफी ही न्यूज में रहने वाली यूएन की
एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है एमी पोप जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। इस आयोग के बारे सॉरी इस प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देख ले तो इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वही हुई थी 6 दिसंबर 1951 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने हैं 2023 तक? तो 175 सदस्य हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को चालू किया है? तो ये कार्यक्रम कौन सा है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को चालू किया है। इसकी जो घोषणा की गई थी यह बजट में की गई थी। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो जितने भी हिमालयी राज्य हैं वो आते हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। घोषणा की थी फ्रेंड्स इसकी गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से। किबुतु क्या है? तो सबसे उत्तरी जो गांव है वह किबुतु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह प्रोग्राम क्या है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि इसका जितना भी खर्चा होगा पूरा केंद्र देगी, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसकी घोषणा से सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए की गई है, जिसकी घोषणा हुई है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित होंगे? तो एक ट्रिक है, इन्हें आप याद रखिएगा, हुसा प्लस लद्दाख। एक लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये इतने राज्य यानी कि 5 राज्य जो हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत का टीसीएस लगाने की घोषणा की है? तो 20% का टीसीएस लगेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के प्रकरों पर। फ्रेंड्स बात करें यदि टीसीएस की तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो सोर्स है, जो पॉइंट है, उससे जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड होता है उसे हम टीसीएस कहते हैं। वहीं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई 2023 से 20% टीसीएस कटेगा और 30 जून तक यह दर 5% तक रहेगी। जबकि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से अधिक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को चालू किया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त को चालू किया गया है एनआईए द्वारा। बात करें फ्रेंड्स अगर इस ऑपरेशन की तो पंजाब हरियाणा पुलिस की मदद से यह ऑपरेशन 8 राज्यों में, जिसमें से पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया जाएगा। तो कितने राज्य हैं याद रखिएगा? 8 राज्य हैं। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा और किस एजेंसी द्वारा चालू किया जा रहा है? तो एनआईए द्वारा यह ऑपरेशन चालू किया जा रहा है। किस लिए चालू किया जा रहा है? तो ड्रग्स की रोकथाम के लिए चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है फ्रेंड्स भारत का पहला राज्य कल्याण कोष को चालू करने वाला। किन के लिए? तो मनरेगा को लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं फ्रेंड्स। उन्होंने मेरी लाइफ ऐप चालू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरी लाइफ ऐप किससे संबंधित है तो ये याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी लाइफ मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफ्रेली जी को सम्मानित किया गया है एबेल पुरस्कार को, और इसे मैथ का हम नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है महिला प्रीमियर लीग 2023 का, और यह पहली बार हुआ था जिसमें जो आईपीएल की तर्ज पर हुआ था और यह वुमेन्स का था। हराया किसको है? तो दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे हरा दिया। उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। तो 7 विकेट से हराया दिल्ली कैपिटल्स को। आयोजन इसका मुंबई में हुआ था। संस्करण पहला था। शुभंकर इंपॉर्टेंट है, ये है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नील मोहन जो है फ्रेंड्स, यह यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं। बात करें यदि यूट्यूब की, तो स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। चाड हर्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम इनके संस्थापक थे। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो सिएटल बन गया है फ्रेंड्स, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर। बात करें यदि अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है ये। राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी है। जो डॉलर है, यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। और 46वें राष्ट्रपति कौन है? ये हैं जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? तो तुमकुरू, कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फिनलैंड ने अपनी जो रैंक है वह मेंटेन रखी है और 6वीं बार यह पहले स्थान पर रहा है। साथ ही साथ 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है नाटो का? तो फिनलैंड ही है ये इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो फिनलैंड का जो स्कोर रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है 7.804। भारत का स्थान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 126वां स्थान रहा है, 4.036 रैंक के साथ। सबसे आखिरी स्थान रहा है अफगानिस्तान का। जारी कौन करता है इसे? तो SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब के बीच यह जो अभ्यास है चालू किया गया है, जिसका नाम क्या है? अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो आयोजन हुआ था इसका सऊदी अरब में। अभ्यास में शामिल जो जहाज थे वो थे INS तरकश और INS सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यानी कि इन तीनों देशों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र ने जीत लिया है फ्रेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का खिताब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो पश्चिम बंगाल को हराया है 9 विकेट से और इसी को हरा करके सौराष्ट्र ने जीत लिया है 2023 की रणजी ट्रॉफी का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए मेगा पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PM मित्र योजना को जो चालू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और ये बजट में अनाउंस की गई थी। किससे संबंधित है ये? तो टेक्सटाइल जो बिजनेस हैं व्यवसाय के, उनसे संबंधित है मेगा पार्क को। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 14 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क। इस योजना के अंतर्गत 7 राज्य हैं, जिनमें से हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जो कि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी जो है फ्रेंड्स, वह औषधि महानियंत्रक बन गए हैं नए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है या फिर कौन बन गए हैं? तो दादा है हमारे सौरभ गांगुली, उन्हें त्रिपुरा राज्य का नया पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बात करें त्रिपुरा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इसकी जो राजधानी वो अगरतला है। मुख्यमंत्री अभी चुनाव हुए थे तो ये हैं मणिक शाह। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, त्रिपुरा एक ऐसा इकलौता राज्य है जो 3 तरफ से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद भसीन जो है फ्रेंड्स, वह भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो फुल फॉर्म होता है इसका डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी अगस्त 2008 में। मुख्यालय है इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और CEO कौन है? वो है विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये कौन है? हमारे गोल्डन बॉय हैं फ्रेंड्स, जो कि पुरुषों की नंबर 1 श्रेणी में
जेवलिन थ्रो में नंबर 1 बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स से हमें केवल एक गोल्ड मेडल आया था, वो भी इन्होंने ही जीता था। और इनके अंक कितने थे, 1455 अंकों के साथ ये शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है। तो हिरोशिमा में जब G7 की समिट में गए हुए थे, तभी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 यानी कि Q1 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो दुबई रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो इस इंडेक्स के अनुसार दुबई ने प्रमुख आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में 44.2% की वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में छठे स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। जारी इसे कौन करता है, तो नाइट फ्रैंक इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पंजाब है फ्रेंड्स ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य। पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों पर लगातार हो रही वृद्धि के कारण पंजाब राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए यह अधिकार प्रस्ताव आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में राइटिंग विद फायर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष, इन दोनों ने मिलकर के प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड जीता है अपनी किस कृति के लिए, तो राइटिंग विद द फायर नामक डॉक्यूमेंट्री के लिए। फ्रेंड्स, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष 80 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को चालू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टिव रोजगार योजना को चालू किया गया है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो फ्रेंड्स इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कौशल के बाद ग्रामीण युवाओं को स्थायी रूप से लाभकारी प्लेसमेंट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराजगंज उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो एशियाई किंग गिद्ध मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाने वाली चिड़िया है। वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त श्रेणी में रखा गया था, इसी कारण से जो संरक्षण केंद्र है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तिब्बत को दिया गया है दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो भारत का स्थान है 66वां और तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के बाद सबसे निचले पायदान पर है। इसे जारी कौन करता है, तो फ्रीडम हाउस अमेरिका की एजेंसी है इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने चालू किया है। तो इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जानवरों को महामारी से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल चालू किया है। फ्रेंड्स ये जो फुल फॉर्म है इसका ये है APPI एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। पुरुषोत्तम रूपाला जो है वह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन 2023 को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने जूस मिशन को लॉन्च किया है। बात करें फ्रेंड्स अगर जूस की, इसका फुल फॉर्म होता है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर और इसे किस अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा, तो एरियन 5 VA260 व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है 70वें स्थान पर रहा है भारत सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो वेनेजुएला को फ्रेंड्स शीर्ष स्थान दिया गया है, वहीं इसके बाद जो पापुआ न्यू गिनी है वो सेकंड स्थान पर और अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। जारी कौन करता है इसे, तो वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत ने यह रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, चीन को हमने कहीं तो पछाड़ा। और ये से जारी कौन करता है? तो यूएन की ये एक एजेंसी है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट चालू करती है। एजेंसी का नाम है UNFPA। इसका नाम भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इसके अनुसार फ्रेंड्स भारत की जो आबादी है वो लगभग 143 करोड़ पहुंच गई है, वहीं जबकि चीन की जो आबादी है वो 142 में ही है, मतलब 42.5 है। अंतर जो है वो है 2.9 मिलियन का अंतर है, और यह पहली बार है जब भारत की जनगणना 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो मैंने आपको बताया UNFPA जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसे जारी करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये दिया गया है एवगेनी मालोलेटक को वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार। फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार दिया गया है यह यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेटका की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A माधव राव जो है फ्रेंड्स, वह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो उत्तर प्रदेश है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश जो है वह सरकारी विभागों में 2030 तक, टारगेट आप याद रखिएगा, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिस्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। जो पहली बार जल शक्ति जनगणना की गई है उसमें सबसे अधिक जल संरचनाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। सिक्किम में सबसे कम है जिनकी संख्या है 134। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में जो अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र। झीलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो है तमिलनाडु में, और जारी किसने किया है? वह किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य द्वारा चालू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल सरकार द्वारा चालू की गई है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो फ्रेंड्स इस परियोजना को केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की कमी को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ओलिवर डाउडेन जो है वो फ्रेंड्स नए उप प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। राजधानी लंदन है। करेंसी जो चलती है वो चलती है पाउंड स्टर्लिंग। जो भी ब्रिटेन के सम्राट हैं उनकी ताजपोशी हो गई है वो है किंग चार्ल्स तृतीय, और जो प्रधानमंत्री हैं ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट 2023-24 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो मिष्टी योजना चालू की गई थी भारत सरकार द्वारा, बजट में घोषणा की गई थी मैंग्रोव संरक्षण के लिए। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूक्रेन के बीच चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्थापित किया जाएगा व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यूक्रेन बहुत ही खबरों में रहता है, यूरोप में स्थित है, एक्चुअली में पूर्वी यानी कि ईस्ट यूरोप में स्थित है। राजधानी कीव है। करेंसी जो चलती है वो चलती है यूक्रेनियाई रिवानिया, और राष्ट्रपति हैं वेल्डोमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है असम में स्थापित की गई है फ्रेंड्स जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए झरनी योजना पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड राज्य द्वारा चालू किया गया है झरनी योजना पोर्टल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और मैन पावर से संबंधित जानकारी साझा करने, नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को हम हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है एक्सलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इसका जो उद्देश्य होता है हर वर्ष मनाने का, तो सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंधमर्धन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उड़ीसा राज्य ने यह कर दिया है गंधमर्धन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चालू की गई है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र का वृक्षारोपण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट एनडीबी की नई प्रमुख कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है डिल्मा रूसेफ फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को चालू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा 2023 में। इसकी भी जो घोषणा हुई थी वह बजट सत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर खोजा है, वह कहां पर स्थित है? तो सिन्याव द्वीप को खोजा है, आपको पता होगा सिन्याव द्वीप को जो मोतियों का सबसे पुराना शहर है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो खोज ये हुई है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक द्वीप पर जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सिन्याव द्वीप पर खोजा गया यह नया मोतियों का शहर लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मुरैना की तो गजक है, यहाँ पे आंसर दिया गया है। जो सुंदरजा आम है ये पाए जाते हैं रीवा में और यहीं पर इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अजय सिंह जो है वह एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना को जो यूनिसेफ इंडिया है उसका नया नेशनल एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज कहां पर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियासी, जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो जो लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार हैं वो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा की जो पुलिस है उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्य की पुलिस की असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना लाई गई है। किनके लिए? जो निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाएं हैं। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चालू किया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा यह प्रोग्राम चालू किया गया है। इसका उद्देश्य होगा युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो पट्टीपुल्लम तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ के इसका स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है और ये भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कश अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो तर्कश अभ्यास चालू की गई है नई अमेरिका और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल घोषित किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं वो हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज को साफ करने के लिए बैंडीकूट
नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल इन सब कामों में काफी आगे रहता है, टेक्नोलॉजी में हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में हो। इसका राइट आंसर केरल ही है। रोबोट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बांडीकूट। किस कारण, किस लिए उपयोग होता है? तो जो मैन स्कैवेंजिंग है उसको यह रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर, आशा और मोगली थे। और स्मार्ट मशाल का जो उदय हुआ था वह हुआ था अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिरोही राजस्थान में जन जल अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है फ्रेंड्स, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां पर खुलेगा? तो इसका राइट आंसर है धोलेरा, गुजरात में खोला जा रहा है ये सेमीकंडक्टर संयंत्र। कौन कौन सी कंपनियों के बीच में है? तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है वेदांता समूह और ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन और वेदांता समूह के बीच में भारत का पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने का सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। और यह इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा इन्होंने एक पिक्चर ली थी डांस ऑफ द ईगल्स। कौन सी? डांस ऑफ द ईगल। तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय मूल के कंपोजर ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है? तो ये हैं रिकी केज, जो कि भारतीय मूल के हैं और इन्होंने अपने जो एल्बम है डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा जो रिकी केज हैं वे 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति यानी कि एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिक्किम राज्य द्वारा चालू की गई है मेरो रुख मेरो संतति यानी कि एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा चालू किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह जो प्रोजेक्ट है चालू किया गया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट एलोरा। किस लिए है ये? तो स्थानीय भाषाओं के डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कार्य करेंगे जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म का अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो स्पेन ने यह कारनामा किया है, मासिक धर्म अवकाश करेगा महिलाओं को और यह ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय बन जाएगा यूनेस्को से पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय। कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें फ्रेंड्स अगर यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। महानिदेशक है इसके ऑड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन में और इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? तो 193 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है भारत की तरफ से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो सिकल सेल एनीमिया है यह खून से जुड़ी एक बीमारी है। ये असामान्य हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया है? तो इंदौर बन गया है फ्रेंड्स हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 68% की अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति जो हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। जारी किसने की है? तो मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की एजेंसी है, उसने यह रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जापान और भारत के बीच हर वर्ष करते हैं क्या? धर्म गार्जियन, और यह एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में हुआ है इसका आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। थीम थी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। संस्करण था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोरिन रिसेन जो है फ्रेंड्स वह मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें यदि मोल्दोवा की, तो यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश का मतलब क्या है कि यानी कि इसकी सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र से साझा नहीं करती है। राजधानी इसकी चिशिनाऊ है और मुद्रा चलती है यहाँ पे मोल्दोवन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी संचालित एआई बॉक्स लेक्सी। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली फिनटेक ऐप कौन सी बन गई है? तो फोन पे बन गई है फ्रेंड्स भारत की पहली फिनटेक ऐप, जो भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान सेवा को चालू करेगी। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। यदि आपने सीरियसली और अच्छे से जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए होंगे, तो आप टेस्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके टेस्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके अर्जुन राम मेघवाल, सचिन शिंदे, रविशंकर प्रसाद या आनंद रामन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 23 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।